नमस्कार दोस्तों, क्या आप सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए लाए हैं पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस आसान भाषा में। तो आप लोगों को इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस के बारे में आपको चैप्टर वाइज और यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज आपको यहाँ पर बताएंगे, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि आपको क्या पढ़ना है और आपको परीक्षा में कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं और आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि यहाँ पर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की एक अच्छे प्रकार से तैयारी कर सकें। तो चाहे आप वास्तविक संख्या मतलब कि कह सकते हैं रियल नंबर्स, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री, या फिर आप स्टैटिक्स, या फिर आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो आज हम आपको बताएंगे, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आप सभी लोग अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको हर एक सब्जेक्ट के आपको क्या क्या उसमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, आपको कैसे तैयारी करनी है, पूरा कुछ यहाँ पर आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग मैथमेटिक्स पर बात करेंगे। तो इसमें आपका बच्चों जो पेपर कोड रहेगा ये 041 रहेगा, ये आप लोग ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो सेशन है 2024-25 आपका ये सेशन है। बाय द वे आप लोग 2026 में आप लोग अपनी अपनी बोर्ड परीक्षाएं देंगे। तो आज हम लोग सिलेबस पर बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मैनेजमेंट ही बताया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा है कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th। तो बेसिकली आपके जो सिलेबस में 7 यूनिट आपको दी जाएंगी, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम होगा, आपका अलजेब्रा होगा, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, इसके बाद आपका ज्योमेट्री होगा, इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा, इसके बाद आपका मेंसुरेशन होगा, फिर आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होगा। तो ये आपके 7 यूनिट होंगी जिन पर आपको फोकस करना है। तो आपका जो नंबर सिस्टम से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका अलजेब्रा से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको जो यूनिट है अलजेब्रा, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें आपका 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद जो आपका ज्योमेट्री, इससे आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है, इससे आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन से आपके 10 मार्क्स से, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के आपसे यहाँ पर 11 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका जो एग्ज़ाम होता है ये आपका टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए किस टॉपिक से कितने नंबर के आपसे यहाँ पर मार्क्स पूछे जाएंगे। तो ये आपको माइंड में ध्यान रखना चाहिए, उसी लेवल की आप तैयारी में लग जाइए। ऐसा नहीं है कि आप उन टॉपिक्स पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं जिनसे कम मार्क्स पूछे जाएंगे। तो आपको उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना है जिन टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स पूछे जाएंगे। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो आपका जो चैप्टर है रियल नंबर्स, तो ये आपका पहला चैप्टर रहेगा। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेशन एंड मूवमेंटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स प्रूव ऑफ इरेशनलिटी। मतलब कि इसमें आपको अर्थमेटिक मतलब कि फंडामेंटल पढ़ना है। इसके बाद आपसे इससे सिलेबस बनता है वो मात्र एक ही क्वेश्चन बनता है कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को ही मिलेंगे। तो इस चैप्टर को आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है। इससे एक गिने चुने ही क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ साथ में देखते हुए जाना है। अभी आप क्लास 10th में हैं, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे तो इससे हर बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए कि प्रूव दैट, सिद्ध करो कि ये आपका अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये आपके इर्रेशनल नंबर हैं। हमेशा ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको इस टॉपिक पर ज़्यादा से डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपका मतलब कि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो आपका पॉलिनोमियल से। यहाँ पर आपसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाएगा, और यहाँ पर आपसे
रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर इतना इजी चैप्टर है, आपसे मैं बता नहीं सकता हूँ, ये इतना इजी चैप्टर है कि आप इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इसमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पेयर, जो आपका टॉपिक नंबर 2 रहेगा यूनिट 2 का, मतलब कि अगर हम लोग बुक के हिसाब से बात करेंगे तो ये आपका चैप्टर 3 रहेगा। ठीक है, पर जो आपका यूनिट नंबर 2 रहेगा इसमें आपका चैप्टर ये 2 रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर इस चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन है मिडिल लेवल एग्जाम में पूछेंगे, मतलब कि आपसे जो एग्जाम जो क्वेश्चन होंगे वो आपके मिडिल लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये चैप्टर आपके लिए आगे बहुत ही जो कठिन चैप्टर बन सकता है। तो आप जब बोर्ड एग्जाम से पहले इसको आप अच्छे प्रकार से तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आप इस चैप्टर को स्किप करें, आपको इस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पहला, यहाँ पर आप देखें क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड देयर सोल्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सोल्यूशन, solution of a pair of a linear equation in 2 variables algebraically by substitution, ये आपके मेथड्स हैं कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देन आपका पहला रहेगा बाय सब्स्टिट्यूशन, एंड आपका रहेगा बाय एलिमिनेशन, एंड आपका रहेगा सिंपल सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। तो ये आपके यहाँ पर इन टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका यूनिट 2 का यहाँ पर आपका 3rd यहाँ पर आपका टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको करना क्या, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, इसके आपके सॉल्यूशंस फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसके जो आपके रूट्स होते हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू आपको इसको भी सॉल्व करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका फार्मूला रहेगा d = b² - के 4ac, वो यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं। और यहाँ पर आपको नेचर ऑफ रूट्स, वो आपको यहाँ पर d² = b - के 4ac, जो आपके यहाँ पर बताएगा कि जो आपके नेचर ऑफ रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यहाँ पर आपको सिर्फ उसको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, मतलब कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, बोलेंगे सम ऑफ रूट्स इतना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स इतना है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, ऐसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बोलेंगे जो फर्स्ट रूट्स है वो फर्स्ट रूट का ट्वाइस रूट है, इनका सम इतना है, तो दोनों रूट बताइए। तो ऐसे आपके सामने प्रॉब्लम्स रखी जाएंगी, तो उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और यहाँ पर आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना भी है। तो यहाँ पर आपको मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ टर्म एंड टर्म ऑफ एपी, देयर एप्लीकेशन, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर इसी कंडीशन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जो भी आपके डेली प्रॉब्लम में क्वेश्चन बनते हैं उसी से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे तो आपके डेली लाइफ जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसी से जितने भी आपके एप्लीकेशंस यानी एपी में बन सकते हैं उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन्हीं टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाय द वे यहाँ पर ये जो चैप्टर है यहाँ पर आपके 2 या 3 ही फार्मूला हैं बस। पहला आपका फार्मूला रहेगा ए बराबर होता है हमारा एन टर्म बराबर होता है, यहाँ पर आपका जो पहला फार्मूला रहेगा एनवा बराबर होता है ए + n (n - 1) इंटू में डी। एक आपका यहाँ पर सम ऑफ n रहता है n/2 2an - के 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला रहेगा। एक आपका फार्मूला रहेगा Sn बराबर होता है n/2 प्रथम पद एंड टू लास्ट पद। ये आपके 3 फार्मूले बेसिकली लगते हैं, बस आपका इन्हीं 3 फार्मूले से आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बाय द वे आप इस चैप्टर को बाय कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इस चैप्टर को रटने में लग रहे हैं। अगर आप रटेंगे
तो फिर आप ये मान लीजिए कि आपको मैथमेटिक्स बहुत ही टफ लगेगी। तो आप लोगों को मैथमेटिक्स को रटना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ समझ के आपको पढ़ना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेरी इजी चैप्टर है, हर एक बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इजी चैप्टर, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको पढ़ना क्या क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद मतलब कि जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, आपका जो एक्स एक्सिस का जो टर्म है वो पहले लिखा जाता है, इसके बाद बाई एक्सिस का टर्म बाद में लिखा जाता है। ऐसे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे, आपका ये भी कॉन्सेप्ट रहता है कि जो एक्स एक्सिस पर जो भी हमारा पॉइंट रहेगा, जैसे कि 2, 0, तो यहाँ पर हमेशा बाई का जो कोऑर्डिनेट है टर्म वो ऑलवेज भी इक्वल 0। तो ऐसे आपके जितने भी आपके यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको भी आपको फोकस करना है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनली एंड डिविजनली एंड मिडल जो आपके डिवीजन फार्मूला है उनको भी आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आपका जो मिडल फार्मूला यहाँ पर रहेगा वो आपका यहाँ पर जो आपका मिडिल फार्मूला था वो दोनों x1 प्लस x2 का अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपका मिडिल फार्मूला का है। ऐसे यहाँ पर आपके इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के भी आपके सेक्शन के फार्मूले होते हैं, आपको उन फार्मूलों पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है बच्चों। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं अपने भाई या बहन से मांग लेना है, उन्हीं क्वेश्चंस को देखना है कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी लेवल की आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप इजीली अपने मैथमेटिक्स एग्जाम में आराम से मार्क्स पा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका देखेंगे ज्योमेट्री में, देखो बच्चों ज्योमेट्री में आपका रहेगा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पर बच्चों बाय द वे आपको यहाँ पर एक थ्योरम हमारी होती है थेल्स थ्योरम। ये अगर आपने थ्योरम कंप्लीट कर ली तो आप ये मानिए आपका ये चैप्टर है ट्रायंगल चुटकियों में पूरा हो गया, ठीक है। बस आपको ये वाले थ्योरम आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो भी आपके सिमिलरिटी के रूल होते हैं उन पर भी आपको जैसे ए वाला है, ऐसे एस वाला है, ए एस वाले हैं, ये आपके जितने भी सिमिलरिटी रूल्स हैं इनको आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर आपको मिड पॉइंट जो थ्योरम होती है इस पर भी आपको फोकस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने आपको बताए इन्हीं पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाय द वे मैं इसको बता दे रहा हूँ, सेम वही चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि डिफिनीशंस आपको एग्जांपल्स ऑफ काउंटर, एग्जांपल्स ऑफ देयर ट्रायंगल्स, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल वन साइड ट्रायंगल, ये आपकी थेल्स थ्योरम बता रहे हैं। तो ये आपकी थेल्स थ्योरम आपको कंप्लीट करनी है। ये आपकी यहाँ पर थेल्स थ्योरम की जो अपोजिट है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि अपोजिट पहले से अगर बोलने की लाइन यहाँ पर इसको इंटरनली डिवाइड करें तो ये आपको प्रूव करना जो ये लाइन हमारी है इसके पैरेलल होगी, ऐसा आपको यहाँ पर प्रूव करना है। मतलब कि आपको थेल्स थ्योरम पता होनी चाहिए, थेल्स थ्योरम की अपोजिट पता होनी चाहिए, आपके जितने सिमिलरिटी रूल्स हैं वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। सिर्फ आपको ट्रायंगल में इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सर्कल। सर्कल बच्चों आपको क्या करना है, सर्कल में आपको टेंजेंट हुआ सर्कल एट अ कॉन्टैक्ट, ये आपको पढ़ना है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका जो सर्कल है किसी भी पॉइंट से आप इस पर आप टेंजेंट खींचेंगे वो ऑलवेज भी इस सर्कल पर परपेंडिकुलर होगी, ऐसे ये बोल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, बोल रहे हैं कि अगर किसी सर्कल के आप एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ऑलवेज भी इक्वल, जितनी ये होगी उतनी ये टेंजेंट होगी, ऐसा यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो ये इसको आपको प्रूफ पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जितने भी आपके एंगल्स हैं 90 हैं 30 40 के सारे एंगल्स को आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आपके आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, जैसे कि आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ऐसे आपके जितने भी आपकी आइडेंटिटीज हैं उनको यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपके हाइट एंड डिस्टेंस से आपके जितने एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफरेंस, इसको भी आपको इससे ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको इसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर आपकी मेंसुरेशन को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे एरियाज जितने भी आपके एरिया के जितने भी आपके फार्मूला हो उनको आप एक अच्छे से चार्ट में लिख लेना है। ठीक है, अच्छे से चार्ट में लिख लेना है। उन्हीं चार्ट्स को अभी लिख लीजिए बेटा, अगर आपके पास टाइम है। जहां पर आप पढ़ते हो उसको चिपका दीजिए वहां पर। आप अगर इसको 2 महीने तक देखेंगे, 2 मंथ देखेंगे, याद भले ना करें, आप 2 मंथ्स देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको पूरे के पूरे फार्मूले याद हो जाएंगे। तो आप अभी लिखिएगा, अभी एक चार्ट खरीदिएगा, 10-5 रुपए का मिलेगा। उसमें आप काले स्केच से अच्छे तरीके से, आपके पास बुक भी होगी, नहीं है तो भाई बहन के पास बुक होगी, उससे सभी फार्मूले को छाट लेना है और चार्ट पर लिख लेना है, उसको पेस्ट कर देना है। ऐसे आप करेंगे तो आप इजीली इसको कर लेंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर सरफेस ऑफ एरिया वॉल्यूम्स, यहाँ पर बच्चों कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ा देंगे। तो आप इन जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ये एरिया के मेंसुरेशन के, इसमें बस बच्चों फार्मूला का ही कमाल होता है। और यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, किन किन आपको सरफेस को लेना है, किन किन सरफेस को नहीं लेना है। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ, ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, मैं क्यूब नहीं कहूँगा, इसको मैं क्यूबाइड कहूँगा। ठीक है, तो ये आपका एक क्यूबाइड रहेगा। तो यहाँ पर आप समझना इस बात को, अगर मैं इस क्यूबाइड को पेंट कर दूं तो किन किन सरफेस का यूज पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर सभी सरफेस, नहीं बेचा। तो यहाँ पर जो हमारी नीचे वाली सरफेस रहेगी यहाँ पर हमको कलर नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये सरफेस है ये हमारी जमीन के अंदर हो गई, तो यहाँ पर हम इसको पेंट नहीं कर पाएंगे। तो बाय द वे यहाँ पर हमें केवल और केवल 5 सरफेस पर ही पेंट करनी पड़ेगी। एक आपकी सामने ये वाली रहेगी, ये वाली रहेगी, ये और ये ऊपर वाली। तो आपको केवल 5 सरफेस पर पेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। ऐसे ही आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है और फार्मूला ध्यान रखना है। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे, आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। बच्चों देखो, स्टैटिक्स से आपको हर हालत में मीन, मीडियन, मोड, इनको आपको हर एक क्वेश्चन को, जैसे कि आपको मीन निकालना है, मीन का एक क्वेश्चन लगा लो, मीडियन निकालना है, मीडियन का एक क्वेश्चन लगा लो, मॉड निकालना, मॉड क्वेश्चन लगा लो। ऐसे आप सभी टाइप के क्वेश्चन लगा लो और उनको रोज देखना। ऐसे नहीं, इनको देखो, इस चैप्टर से, स्टैटिक्स चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है। ठीक है, यहाँ पर इनका पैटर्न वही रहता है, कहीं आपसे बोलेंगे मीडियन निकालो, कहीं आपसे बोलेंगे मीन निकालो, कहीं आपसे बोलेंगे मॉड निकालो, और उनका डाटा बार वो अलग अलग चेंज करते रहेंगे। तो आपको इनके लगाने का मेथड पता होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जितने इसके फार्मूला रहेंगे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं, एक फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका है, मॉड बराबर होता है हमारा 3 मीडियन, क्या होता है, 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। ये आपका जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हर बार आपके एग्जाम, सीएससी बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन इसी जो फार्मूले से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको फार्मूला भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी बच्चों, इसको तो आपको चैप्टर हर हालत में याद करना ही पड़ेगा। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो अब जो बोर्ड है प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है थ्योरेटिकल वाइज। ठीक है, थ्योरेटिकल वाइज इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको इस चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इस चैप्टर को बार बार पढ़ना है। ठीक है, तो ये था जो हमारा क्लास 10 का। आपका यहाँ पर पेपर कैसे बनेगा वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सारा कुछ एनालिसिस आपको करना है। यहाँ पर वैसे है कुछ नहीं, जितना मैंने आपको बता दिया है उतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको पता ही होगा, आपके जो इंटरनल असाइनमेंट रहेंगे, जो असेसमेंट रहेंगे, वो आपके 20 मार्क्स के रहेंगे। तो आपको 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के थ्रू मिलेंगे। तो आपको जो भी यहाँ पर आपको स्कूल की तरफ से आपको वर्क दिया जाएगा उसको आपको यहाँ पर फॉलो करने पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट हो गया। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी बच्चों बुक पढ़नी है वो भी यहाँ पर आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप इन बुक्स को ज़्यादा फोकस करेंगे। मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास एनसीईआरटी पब्लिकेशन है, ये भी आपकी एनसीईआरटी पब्लिकेशन है। गाइडलाइंस फॉर मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन स्कूल, ये भी आपका सीबीएसई पब्लिकेशन का, ये भी आपका सीबीएसई पब्लिक 90%। तो आपको इन बुक्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। जो आपके पास बुक हो, जो आपके भाई बहन ने बुक्स पढ़ी हो, बस आपको बाय हॉनेस्टली अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। वही चैप्टर्स आपको पढ़ने जो यहाँ पर मैंने बताए हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट पर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भैया मुझे नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उस पर भी बना दीजिए, ताकि मैं अच्छे प्रकार से सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ सकूं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।